और टाइम हो गया 4:50। हावड़ा राजधानी अब जो है यहाँ से डिपार्चर लेगा और यहाँ पे संट हो चुकी है संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस। संपूर्ण क्रांति का दूसरा ओवरटेक सत्याग्रह एक्सप्रेस। अयोध्या कैंट वंदे भारत महाकाल सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ एनसीआर में भाई आपका स्वागत है। बनारस आगरा कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस सामने से एंटर ले रही है पूर्वा एक्सप्रेस और बिंदगी रोड एक साथ स्किप हो रहा है। स्किप कर रहे हैं हम लोग फतेहपुर। क्या सीन है भाई साहब, मधुपुर हम सफर। अब आपको दिखलाते हैं इस ट्रेन जर्नी का सबसे एपिक क्रॉसिंग। जी हाँ, संपूर्ण क्रांति क्रॉसिंग विद संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस। ओवरटेकिंग संघमित्रा एक्सप्रेस। ये देखो भाई संपूर्ण क्रांति का 5वां ओवरटेक। डिब्रूगढ़ न्यू दिल्ली राजधानी स्किप कर रहा है भाई मिर्जापुर में। जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत करता हूँ मेरे एक और नए व्लॉग में, मेरे एक और नए वीडियो में, एक और नई धमाकेदार ट्रेन जर्नी के साथ। और फिलहाल मैं हूँ देश की राजधानी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। ट्रेन नंबर 12394 12,394 संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, आम जनता की राजधानी एक्सप्रेस में आज हमारी ट्रेन जर्नी होने वाली है। टाइटल थंबनेल हाईलाइट में आपने देखा होगा क्या भौकाल मचाया अपनी गाड़ी ने, क्या ताबड़तोड़ रन किया अपनी गाड़ी ने और क्या ही एक्शन पैक्ड ये वीडियो रहा। टाइम हो रहा है 4:22 और अभी देखो जस्ट हम लोग अभी आए हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर और ट्रेन में बोर्ड करेंगे। ट्रेन का टाइम है 5:30 पर और 16 नंबर प्लेटफॉर्म से निकलती है अजमेरी गेट साइड से। हम लोग इंटर लेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इस धमाकेदार व्लॉग की और आपको दिखलाते हैं देश की राजधानी न्यू दिल्ली से पटना राजेंद्र नगर टर्मिनल के बीच में चलने वाली संपूर्ण क्रांति का ताबड़तोड़ रेलफाइनिंग, एक से एक क्रॉसिंग, ओवरटेक, खाना पीना, स्किपिंग, भाई सब चीज़ें आपको दिखाएंगे। प्योर रेलफाइनिंग, प्योर गूज़बम आपको देंगे इस वीडियो में। फटाफट से ईयरफोन लगा लो, टीवी में देख रहे हो तो वॉल्यूम अप कर लो और चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं भाई। देश की राजधानी नई दिल्ली से। क्या नाम हुआ? सुमन। सुमन कहाँ से आए हो? मैं तो नोएडा से रहते हो। आपका भाई? मानस। मानस भाई, आप दोनों लोग आए ना? बाकी दादा भी जर्नी कर रहे हैं तो दादा के जो दोस्त हैं वो दिल्ली में रहते थे तो वो दोनों भाई आए। थैंक यू ब्रदर मिलने के लिए। ये देखो भाई जस्ट अभी दिल्ली हम लोग आए हैं। मौसम एक बार चेक करो भाई। ये हो गया नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। एक एंट्री आपका यहाँ से होता है और एक एंट्री वो ब्रिज के पास से होता है और जनरल वालों का एंट्री उससे पीछे से होता है। तो अगर आपके पास कंफर्म टिकट है तो आप यहाँ से भी जा सकते हो। बाकी एक और रास्ता इधर से भी है तो हम लोग इस तरफ से जाएंगे। मैं भाई इस साइड से जाऊँगा, आपको दिखलाता हूँ रास्ता क्योंकि कन्वीनियंट होता है। अगर आपके पास कंफर्म टिकट है तो आप जा सकते हो ये वाले रास्ते से। सीधा बैग स्कैन कराओ और प्लेटफॉर्म पे एंट्री ले लो। एक रास्ता ये हो गया और एक रास्ता ये वाला। चलिए गेट नंबर 7 इसको बोलते हैं। यहीं से हम लोग अभी इंटर करेंगे प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे। देखते हैं कौन सी गाड़ी लगी है। पहले वो डिपार्चर लेगी फिर अपनी गाड़ी भाई लगेगी। कुछ लगेज है भाई हमारे पास, ये देखो। चलिए एंट्री लेते हैं भाई गेट नंबर 7 से। तो यहाँ पे लगी थी पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस जो यार्ड में जा रही है, यहीं पे लगी थी भाई। ये 16 नंबर प्लेटफॉर्म से यार्ड में इसको ले जाया जा रहा है। ये देखो जस्ट अभी हमने यहाँ से स्कैन कराया और आज के प्लेटफॉर्म पे चलते हैं भाई अपने कोच के पास जहाँ पे बोर्ड दिखेगा। क्राउड बहुत है और आगे की तरफ भी भाई जनरल का लाइन लगता है। आगे की तरफ भी आपको दिखाएंगे, उधर नहीं जाएंगे। और बोर्ड पे यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है 12,394। देखते हैं अपना कोच कहाँ पे है, वहीं पे पहुँचते हैं भाई। 14 नंबर प्लेटफॉर्म पे लगी है न्यू दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस। जी हाँ, नई दिल्ली चलकर हावड़ा को जाने वाली न्यू दिल्ली हावड़ा राजधानी। आपको पता होगा और सारी राजधानी का बैक टू बैक डिपार्चर होता है और न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से, तो वही वो अभी निकलेगी सारी गाड़ियाँ राजधानी एक्सप्रेस। चलते हैं आगे की साइड, आपको डिपार्चर भी दिखाना है भाई। तो एकदम आगे की तरफ सामने की ओर आपको दिख रही होगी इंडिया की पहली राजधानी, किंग ऑफ राजधानी हावड़ा राजधानी रेडी है डिपार्चर के लिए। 10 मिनट में इसका डिपार्चर होगा। और देखो जस्ट आगे की तरफ आ चुके हैं और संपूर्ण क्रांति में 2 जनरल हैं तो 2 जनरल का भीड़ जो है यहाँ से बनता है भाई। ये देखो सामने की ओर आपको ये क्राउड वहाँ बैरियर दिख रहा होगा, वहाँ से भाई और जनरल क्लास में यात्रियों को जो बैठाया जाता है आगे की तरफ। बाकी हम आगे इसलिए आए हैं क्योंकि डिपार्चर दिखलाएंगे आपको राजधानी गैंग का। जितनी बची हुई है, वैसे डिब्रूगढ़ शायद निकल गई है, देखते हैं कौन कौन बची हुई है उसका आपको डिपार्चर दिखाएंगे भाई। नंबर 16 पर दोस्तों संट हो रही है संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस 12,394। क्या रेड लाइट देते हुए दोस्तों आ रही है, ये देखो
ओए होए होए होए, संटिंग में रेड लाइट जलता है। 12,394। और टाइम हो गया 4:50। हावड़ा राजधानी अब जो है यहाँ से डिपार्चर लेगा। इसका भी भाई सिग्नल हो गया, ये देखो ग्रीन फ्लैग अब एक्सचेंज होगा। और यहाँ पे संट हो चुकी है संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस। वाह रे वाह, क्या लोको है WP7 का 39134। गजब, मज़ा आएगा भाई आज। और यहाँ से खुल चुकी है हावड़ा राजधानी, ये देखो। और यहाँ पे संट हो चुकी है संपूर्ण क्रांति। वाह रे वाह। चलिए दोस्तों, हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस का डिपार्चर हो रहा है ये 14 नंबर प्लेटफॉर्म से। देखो भाई, यहाँ पे अनाउंसमेंट किया जा रहा है, लेकिन फिर भी लोग भाग भाग के ट्रेन में चढ़ रहे हैं। ये देखो कुछ इस तरह से। ये देख लो दोस्तों, बोर्ड संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस का 12,393, 12,394। अभी लगेज लोड हो रहा है। WP7 यहाँ पे संट है। चलिए चलते हैं अपने कोच में। नहीं, डिपार्चर दिखलाना है अभी राजधानी एक्सप्रेस का आपको। देखो भाई, गाड़ी भर चुकी है पूरी। जनरल क्लास दोनों जो है आगे की तरफ वो भर चुका है, बिल्कुल पैक हो चुका है गाड़ी। और 12,952 न्यू दिल्ली से चलकर मुंबई सेंट्रल को जाने वाली न्यू दिल्ली मुंबई सेंट्रल तेजस राजधानी एक्सप्रेस डिपार्चर ले रही है भाई साहब। ये देखो तेजस लिवरी में निकल रही है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म से डिपार्चर ले रही है भाई साहब नई दिल्ली के। तो टाइम देख लो दोस्तों, 5 बज चुका है। चलिए चलते हैं। आज का अपना कोच है B3। ये कुछ ऐसा है फर्स्ट इम्प्रेशन। आज 5:03 हो रहा है दोस्तों। और सामने की ओर संट कर दी गई है नई दिल्ली चलकर हावड़ा को जाने वाली पूर्वा एक्सप्रेस, द डीलक्स एक्सप्रेस। ये देखो, ये यहाँ पे संट है। और ये हमारे पीछे पीछे खुलेगा। 5:40 में इसका टाइम है खुलने का। और जस्ट उसके पीछे से भाई भुवनेश्वर राजधानी खुल चुकी है। यहाँ से 5 बजे उसका डिपार्चर टाइम था, वो खुल चुका है भाई यहाँ से। चलिए, हमारी गाड़ी डिपार्चर लेगी 5:30 में। दिखलाते हैं सुंदर सा डिपार्चर नई दिल्ली के 16 नंबर प्लेटफॉर्म से भाई। 5:30 बिल्कुल डॉट ऑन टाइम अपनी गाड़ी निकल चुकी है न्यू दिल्ली प्लेटफॉर्म से, न्यू दिल्ली के 16 नंबर प्लेटफॉर्म से। और इस तरफ लगी है न्यू दिल्ली पुडुचेरी एक्सप्रेस। और दिल्ली में भाई स्टार्ट हो चुका है घमाझम बारिश। जी हाँ, कल मैं था दिल्ली में, साकेत में 2 घंटे मेट्रो पे भाई फंसा हुआ था बारिश के चलते। और अब देखो दिल्ली से निकल रहा हूँ, फिर भी बारिश, और बहुत तेज़ बारिश हो रहा है भाई। ऐसा अच्छा खासा बारिश अभी हुआ, अंदर बैठे थे तो पता नहीं चल रहा था। बाकी 14 नंबर प्लेटफॉर्म पे लगी है पूर्वा एक्सप्रेस। वो हमारे 10 मिनट के बाद खुलेगा 5:40 में। आपको दिखला देते हैं वो भी गाड़ी। उस तरफ लगी है 14 नंबर प्लेटफॉर्म पे भाई। देखो यहाँ पे लगी है नई दिल्ली पुडुचेरी एक्सप्रेस। ये नई दिल्ली मालदा टाउन है, रेक शेयरिंग होता है। चलिए जी भाई साहब। और सामने की ओर लगी है पूर्वा एक्सप्रेस, द डीलक्स। और ये हो रहा है हमारा डिपार्चर। ओए होए होए होए। चलिए, और सामने कोई की ओर कोई गाड़ी संट हो रही है। झमाझम बारिश हो, गाड़ी धीरे धीरे डिपार्चर ले रही हो। क्या नज़ारा है भाई नई दिल्ली का। क्या ट्रैफिक है भाई आज। भाई बारिश तो हो रही है यार, अच्छी खासी बारिश हो रही है। तो हमारी गाड़ी स्किप कर रही है शिवाजी ब्रिज। और सामने की ओर जो आप होटल देख रहे हो वो है द ललित। भाई उसमें भी एक दिन रुकना है भाई। ये देखो द ललित होटल, यहाँ पे रुकना है भाई मेरे को ललित में। जल्दी जल्दी भाई आप लोग ऐसा कराओ कि मैं यहाँ पे रुक सकूँ। और अब गाड़ी जो है रफ्तार पकड़ेगी अपनी। और
कर रहे हैं दोस्तों तिलक ब्रिज। न्यू दिल्ली बनारस बलिया रैक से होता है बनारस और बलिया के साथ। अब बहुत तगड़ा वाला दोस्तों आपको कर्व दिखाने वाला है, ये देखना। जस्ट हम लोग तिलक ब्रिज निकले और मैं आपको कर्व दिखाता हूँ। बहुत भाई कड़ाके की बारिश हो रही है, ये देखो। का भारत मंडपम, बड़े बड़े एग्जीबिशन दोस्तों यहीं पे होते हैं। भारत मंडपम का देखिए सामने बिल्डिंग है, वो देखिए भारत मंडपम। ये देखिए भाई साहब डीजल लोकोमोटिव, यहीं से लाइन कटती है दोस्तों हजरत निज़ामुद्दीन के लिए। चलिए दोस्तों, गाड़ी अपनी निकल चुकी है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से। तिलक ब्रिज मैंने आपको दिखला दिया। उसके बाद भाई मैं सोचा कर्व लूंगा, लेकिन इतनी ज़बरदस्त बारिश हो रही थी ना, मेरा पूरा फ़ोन ही भीग चुका है। अभी भी पता नहीं क्लियर आ रहा है कि नहीं, पता नहीं, देखूंगा अभी मैं। मैं थोड़ा सा ट्रेन की इन्फॉर्मेशन के बारे में बता दूँ आपको, और टाइमिंग्स वगैरह, रूट वगैरह। 12,394 देश की राजधानी नई दिल्ली से 5:30 पे खुलती है 16 नंबर प्लेटफॉर्म से। डेली रनिंग ट्रेन है और अगले दिन सुबह आपको 6:30 पे नहीं 7:10 पे आपको दिल्ली के पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल छोड़ देती है। वैसे पटना जंक्शन ये लगभग 6:30 बजे के आसपास छोड़ देती है भाई साहब। सोचो, लगभग 12 घंटे के आसपास लेती है भाई ये अपनी संपूर्ण क्रांति, और जस्ट 10 मिनट ये पटना राजधानी के पीछे पीछे चलती है। इसको बोलते हैं आम जनता की राजधानी एक्सप्रेस। और अब चलिए, गाड़ी अपनी खुल चुकी है, बेडरोल लगाते हैं, कुछ अच्छा स्टेशनों का स्कीपिंग दिखलाते हैं, फिर क्रॉसिंग की शुरुआत करेंगे। देन देखेंगे ओवरटेक करती है कि नहीं गाड़ी, वो भी आपको दिखलाएंगे। जैसा जो सिचुएशन होगा वो आपको दिखलाते जाएंगे अपनी इस ट्रेन जर्नी में। खाना पीना भी आपको दिखाएंगे, ट्रेन की पेंट्री का खाना कैसा है, रिकमेंडेबल है कि नहीं, वो सारी चीज़ें भी आपको दिखलाएंगे। बाकी चलिए, गाड़ी निकल रही है, देखो गेट वेट हमने लगा दिया भाई, बहुत अब स्पीड पकड़ेगा गाड़ी, इसीलिए। चलिए चलते हैं सीट पे। दोस्तों स्किप कर रहे हैं हम लोग आनंद विहार। साउथ की गाड़ी है, पूरी 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 आनंद विहार टर्मिनल। नंदन योग पूरी योग नगरी ऋषिकेश। इसका लाइन कटता है गाजियाबाद से, ऋषिकेश से आ रहा है, गाजियाबाद से देहरादून वाला लाइन पकड़ेगा, मुरादाबाद होते हुए। पूरी योग नगरी ऋषिकेश, और योग नगरी ऋषिकेश से चलकर पूरी तक जाने वाली ओवरटेक पड़ रही है इसको संपूर्ण क्रांति से। इसका लाइन गाजियाबाद से अलग हो जाता है मुरादाबाद की ओर। मैप 7 गाजियाबाद सेट का मैप 7। दोस्तों अभी आपने ओवरटेक देखा था, हमने ओवरटेक किया था पूरी योग नगरी ऋषिकेश पूरी एक्सप्रेस को, और अभी एक और गाड़ी को ओवरटेक कर रहे हैं आनंद विहार रक्सौल सत्याग्रह एक्सप्रेस को। भाई साहब ये देखो, आनंद विहार से चलकर रक्सौल को जाने वाली सत्याग्रह एक्सप्रेस, जिसको हम लोग कर रहे हैं भाई ओवरटेक गाजियाबाद से पहले। हमारी गाड़ी का हॉल्ट नहीं है, और शायद ये गाड़ी का हॉल्ट है सत्याग्रह का, या फिर इसका भी लाइन चेंज होता होगा, इसीलिए हम लोग इसको ओवरटेक कर रहे हैं। हाँ, इसका भी लाइन भाई चेंज होता है गाजियाबाद से। ओहो, ये वाला देखो कोच सेकंड एसी का। चलिए जी, ओवरटेक नंबर 2 दिल्ली से निकलने के साथ संपूर्ण क्रांति का दूसरा ओवरटेक सत्याग्रह एक्सप्रेस। लेडीज लोको पायलट थी भाई, लेडीज लोको पायलट, लेडी लोको पायलट के साथ भाई चल रहा था सत्याग्रह एक्सप्रेस। और हम लोग स्किप कर रहे हैं गाजियाबाद जंक्शन। सामने की ओर कोई तो ट्रेन लगी है, पता नहीं कौन सी, 1 मिनट देखूं मैं। हावड़ा एक्सप्रेस लिखा हुआ है इस पर, नहीं, बांद्रा टर्मिनल हरिद्वार,
ये वो वाले लाइन से जाएगा, हज़रत निज़ामुद्दीन वाले लाइन से। बांद्रा टर्मिनल चलकर हरिद्वार को जाने वाली, हरिद्वार से आ रही है और बांद्रा टर्मिनल को जाएगी भाई। स्किप कर दिया हमने गाज़ियाबाद। सामने की ओर देखो EMD और एल्को दोनों एक ही फ्रेम में। गाड़ी दोस्तों स्किप करने वाली है दादरी और हमारी क्रॉसिंग होगी सूबेदारगंज कटरा जम्मू मेल के साथ। अच्छी खासी रफ्तार में दोस्तों हम लोग स्किप करेंगे दादरी की। स्किप कर रहे हैं दोस्तों, संपूर्ण क्रांति स्किप कर रही है दादरी रेलवे स्टेशन को। प्लेटफॉर्म स्किप, ओए होए होए। अच्छी खासी रफ्तार में स्किप कर दिया दोस्तों हमने दादरी रेलवे स्टेशन को। बगल वाले ट्रैक पे दोस्तों बिल्कुल ग्रीन सिग्नल है और बारिश तेज हो रहा है, इसीलिए मैं आपको ये वाले एंगल से दिखला रहा हूँ भाई। क्रॉसिंग सूबेदारगंज से चलकर कटरा को जाने वाली, सूबेदारगंज कटरा जम्मू मेल के साथ। रफ्तार दोस्तों गाड़ी ने पकड़ लिया है एकदम 130 की स्पीड। स्किप करेंगे बोराकी और क्रॉसिंग होगा हमारा जम्मू मिल के साथ। सूबेदारगंज प्रयागराज से चलकर SMVT कटरा को जाने वाली जम्मू मेल। शायद 130 की रफ्तार में क्रॉसिंग कर और स्किप कर रहे हैं बोराकी। अजायबपुर तो अभी जस्ट हमने यहाँ पे लिया है पनीर पकौड़ा पेंट्री कार से। और क्या लिया है? पनीर पकौड़ा, ब्रेड, पनीर पकौड़ा और ब्रेड कटलेट। शाम के करीब बज रहे हैं भाई, ये देखो शाम के बज रहे हैं 7:31। चलिए शाम का कुछ स्नैक्स हो जाएगा, दिन रात का आपको डिनर भी दिखलाएंगे। लो भाई खोलो, पनीर पकौड़ा है 50, ठीक है। ये आपका है सर, ये ब्रेड पकौड़ा हम खाएंगे ये। चलो भाई खोलते हैं इसको। केजू के लिए बना दो ना, उससे बनवाओ ज़्यादा खाएंगे। चलिए दोस्तों ट्राई करते हैं ये पनीर पकौड़ा। अनिकेत पनीर पकौड़ा खाया, अनिकेत कैसा लगा तुमको? बढ़िया नहीं था, इसको पसंद नहीं आया। चलिए हम ट्राई करते हैं भाई। सही बोला भाई, नहीं अच्छा आ गया समझ में दोस्तों। चलिए हम लोगों बेसन ने है भाई। लिया था जो पनीर पकौड़ा, अब इसको ट्राई करते हैं, देखिए। चलिए अभी हमने पनीर पकौड़ा खाया, वो तो एवरेज सा था, दादा को भी पसंद नहीं आया, अनिकेत को भी पसंद नहीं आया। बड़ा खोखला सा है, मसाला नहीं है कुछ। बड़ा बकवास। और ये देखो ये खा रहे हैं अभी हम लोग ब्रेड कटलेट। ये ठीक है, स्टफिंग अच्छी है इसके अंदर। चाप दिया है, दादा को नहीं दिया। ये खा सकते हो भाई, ये ठीक है, बढ़िया टेस्ट, लो दादा, एवरेज है, खा सकते हैं। हम लोग शेयर भी कर लेते हैं।
अभी दोस्तों हमारी गाड़ी पहुंचने वाली है टुंडला जंक्शन रेलवे स्टेशन। हम लोग स्किप करेंगे टुंडला जंक्शन को, और उससे पहले हमारी क्रॉसिंग होगी लखनऊ जंक्शन नई दिल्ली स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस के साथ। और भाई अभी तक बारिश हो रहा है, लगातार बारिश हो रहा है, रुकने का तो नाम नहीं रहा। बिजली भी चमक रहा है भाई, मेरे को तो डर लग रहा है भाई, बिजली जब चमक रहा है तो। चलिए आपको दिखलाते हैं भाई स्वर्ण शताब्दी का क्रॉसिंग। भाई एक बार लेवल चेक करो बारिश का, ये देखो ओए होए हो, ये देखो भाई कैसे चमक रहा है। और बारिश का लेवल चेक करो भाई यहाँ से, ये देखो फिर चमका, बड़ी खतरनाक वाली भाई बारिश हो रही है, ये देखो। अरे भाई साहब स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस के साथ क्रॉसिंग हो गई भाई। भाई साहब क्या हो रहा है भाई ये। लखनऊ जंक्शन नई दिल्ली स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस फ्लाइट 130 निकल गया भाई। ओए होए ये देखो भाई क्या चमक रहा है भाई। अब सीधा क्रॉसिंग होगा हमारा। ये खाना 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 क्या क्या है खाना में? खाना वेज थाली है और कुछ नहीं। अच्छा नवरात्रा के चलते हैं, नवरात्रा के चलते ना जी। ठीक है भेज थाली तुम लोग खाओगे ना? हाँ भेज, 3 जगह भेज थाली। नीचे वाला डाल दो। हाँ नीचे वाला सीट है 15 नंबर, हाँ 15 नंबर। गाड़ी दोस्तों हमारी स्किप करने वाली है टुंडला जंक्शन। अच्छी खासी रफ्तार पकड़ ली है गाड़ी ने और स्किप कर रही है टुंडला जंक्शन। ये देखो भाई साहब, एक लाइन यहाँ से आगरा फोर्ट के लिए चली जाती है भाई। स्किप कर लिया भाई साहब, स्मूथ स्किप हुआ एकदम। भारी पड़ रहा है। मौसम चेक करो भाई, एक बार वेदर चेक करो, एकदम भाई एकदम बदल के रख दिया। ये देखो ये देखो, ओहो हाय 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 भाई साहब। अरे भाई ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखो दोस्तों हमारी गाड़ी स्किप करने वाली है फिरोजाबाद रेलवे स्टेशन को। प्लेटफॉर्म स्किप होगा। गाड़ी दोस्तों हमारी स्किप करेगी फिरोजाबाद। फ्लैट 130 की स्पीड में चल रही है गाड़ी। प्लेटफॉर्म ओवरटेक, प्लेटफॉर्म स्किपिंग और नंबर 22,425 अयोध्या कैंट से चलकर आनंद विहार टर्मिनल को जाने वाली अयोध्या कैंट आनंद विहार वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ हमारी क्रॉसिंग हो गई। बहुत ज़्यादा फिर से बारिश जो है चल रही है। अयोध्या कैंट वंदे भारत बिल्कुल भाई 120 हमारी गाड़ी स्किप करेगी भदान रेलवे स्टेशन को फ्लैट 130 की रफ्तार में। गाड़ी क्या भाग रही है बाप रे बाप। मेरे को भदान फ्लैट 100 में घूमना है भाई।
अभी दोस्तों जस्ट हमने भदान रेलवे स्टेशन स्किप किया है और हमारी क्रॉसिंग होने वाली है दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ, बनारस से चलकर आगरा कैंट को जाने वाली बनारस आगरा कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस 20-175, ट्रेन नंबर 20,175, बनारस मड़ुआड़ी से चलकर आगरा कैंट को जाने वाली बनारस आगरा कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस। और स्किप कर रहे हैं हम लोग जशवंत नगर। दोस्तों अब हमारी क्रॉसिंग होगी 12,819 भुवनेश्वर से चलकर आनंद विहार टर्मिनल जाने वाली उड़ीसा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। ये देख लो भाई, बारिश फिर से एकदम झमाझम हो रहा है। कैमरा एंगल पूरा बिगाड़ दिया है बारिश ने हमारा, इसलिए अपोजिट साइड से आपको दिखाना पड़ रहा है। चलिए दिखलाते हैं भाई आपको उड़ीसा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का क्रॉसिंग। ग्रीन सिग्नल देखो भाई बगल वाले ट्रैक पे। भुवनेश्वर आनंद विहार उड़ीसा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। ओहो अभी दोस्तों हमारी गाड़ी स्किप करेगी इटावा जंक्शन रेलवे स्टेशन को। अच्छी खासी रफ्तार में भाई गाड़ी चल रही है और स्किप करेंगे इटावा जंक्शन। स्किप करेंगे दोस्तों इटावा जंक्शन को। ये देखो प्लेटफॉर्म स्किपिंग होगा फ्लैट 130 की रफ्तार में दौड़ते हुए निकलेगी इटावा को। स्किपिंग इटावा जंक्शन। ओहो फ्लैट 130। क्या तोड़ा है भाई साहब इटावा का संपूर्ण क्रांति। दो थाली ना, हाँ तीन थाली हाँ भूल गए। कितना हुआ इसका? दोस्तों कानपुर से पहले इस गाड़ी में आपको खाना सर्व कर दिया जाता है, तो हमारे को भी भाई खाना हमने ऑर्डर दिया था और पेंटी वाले भैया आए थे और नवरात्रि चल रहा है तो भाई इस गाड़ी में आपको नॉनवेज नहीं देखने को मिलेगा। अच्छी बात है, अच्छी पहल है। और हमने भी मंगाया था अपना वेज थाली, तो कुछ ऐसा देखो वेज थाली भाई अपना आया हुआ है। ये देखो हम हैं, अनिकेत भाई हैं, दादा हैं अपने। 3 थाली है, 3 पराठा यहाँ पे दिया गया है और ये कुछ वेज थाली है। और इस गाड़ी में भाई चल रहा है नेक्स्ट लेवल वाला स्कैम। जी हाँ, थाली पे स्कैम। मैं पहली बार वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैंने आज तक आपको रेल फाइनिंग ज़्यादा देखा है। थाली का प्राइस क्या है, रेल नेट का प्राइस क्या है, मैं उस टॉपिक पे नहीं जाऊँगा, लेकिन भाई मैं आज बोलूँगा क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ संपूर्ण क्रांति में। भाई अपनी बिहार की गाड़ी है, तो बिहार की गाड़ी में छेड़छाड़ हो और आपका भाई ना बोले, ऐसा हो नहीं सकता है। देखो नॉर्मल थाली है, जैसे दाल हो गया, एक सूखी सब्जी होगी, चावल हो गया, पिकल्स और रोटी, तो इसका दाम होता है 80 रुपये। एक इसमें एक्स्ट्रा पनीर की सब्जी ऐड है, तो मैक्सिमम इसका दाम होना चाहिए 20 रुपये बढ़ा दो, 10 रुपये, 10 रुपये, 30 रुपये बढ़ा दो, 100 रुपये मैक्सिमम इसका दाम। लेकिन भैया ने कितना बोला है? 150 रुपया भाई। तो 150 रुपये के बदले उनको कितना हम लोग फ़ाइन दिलाते हैं वो भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि भाई छोड़ने वाले नहीं हैं आज हम लोग। चलिए पहले भूख लगाए, खाते हैं, टेस्ट बताते हैं, उसके बाद रेलैया वाला चालू होगा। चलिए भाई खाते हैं। ये देखो हमने अनबॉक्स कर लिया है अपने थाली को, कुछ ऐसा है। अनिकेत भाई अभी खाए हैं, कैसा लगा भाई? देखो आलू की सब्जी तो कुछ खास नहीं है, मतलब ठीक है, काम बहुत ज़्यादा मतलब होता है ना कि एकदम बर्बाद हुआ वाला है। पनीर की सब्जी भी थोड़ा जली जली टाइप लगी है, कोई टेस्ट नहीं, बस खाली गरम है ना, गरमे का टेस्ट आ रहा है। हम भी आपको दिखा देते हैं भाई खा के। ये 3 रोटी दिया गया इसमें और नमक नहीं है। रोटी का साइज देख रहे हो भाई? अरे भाई ये क्या दिया है भाई, समझ में नहीं आ रहा है भाई सब।
रोटी की क्या है भाई? एक बार देखो तो, मुर्रा है ना, सॉफ्ट है ना रोटी। ऐसा खाना क्यों दे रहा है भाई? ये इसका फ़ोटो खींचो भाई, अब हम इसका कंप्लेन करेंगे भाई। फ़ोटो खींचिए आप भाई। क्या दिया है यार? इधर भी खींच लो, एक साथ खींचो ना। भाई साहब रोटी देखिए, अभी रोटी की अनबॉक्सिंग हुई है और रोटी का कंडीशन देख लीजिए किस टाइप का है। ऐसे ही हम लोग नहीं बोलते हैं दोस्तों। और खाने का भी जो टेस्ट है ना वो अच्छा नहीं है। अभी तक खाया है, बता रहा है कि टेस्ट अच्छा नहीं है। दोस्तों तीनों दाल सब्जी और भुजिया का। मेरे को अच्छा नहीं लग रहा खाना। दाल में भी नमक कम है। हैं? दाल में भी नमक हाँ कम वही है। तो बोल रहे हैं, दाल एकदम नमक लेस है। सूखी सब्जी, आलू की, तीखा है बहुत। खाना मत खाना भाई, अगर आप खाते हो तो इसमें घर से ही लेके आओ ना, तो दिल्ली से ही पैक करा लो। तो जो खाना हमने खाया वो एकदम रद्दी था भाई। 50 रुपए के लायक भी नहीं था खाना। फिर भी भाई भूख लगा हुआ था तो कैसे कैसे करके भाई खाना हमने खाया। स्किप कर रही है गाड़ी कंचौसी रेलवे स्टेशन को। क्या बहुत रफ्तार से भाई गाड़ी चल रही है। हो जस्ट अभी आया CTC का रिप्लाई आया, योर कंप्लेंट हैज बीन रजिस्टर्ड ऑन रेल मदद एंड कंप्लेंट नंबर हैज बीन सेंड थ्रू SMS। जो भी है भाई अब फर्दर होगा और जो भी चीज़ें होंगी वो आपको बताएंगे। कटिहार से चलकर अमृतसर को जाने वाली कटिहार अमृतसर अमरपाली एक्सप्रेस के साथ क्रॉसिंग हो रही है दोस्तों। अमरपाली एक्सप्रेस निकला है। अमरपाली। और अभी हम लोग स्किप करेंगे बनकी धाम। और उससे पहले ये देखो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यहाँ पे भाई वेयर हाउस है कानपुर। तगड़ी रफ्तार में भाई हम लोग स्किप करेंगे। भाई किसी गाड़ी को हम लोग ओवरटेक भी करेंगे यहाँ पे। ये देखो भाई गाड़ी अभी जो है स्किप कर रही है। गाड़ी दोस्तों स्किप कर रही है बनकी धाम और यहाँ पे मेमो ट्रेन को ओवरटेक कर रही है भाई बनकी धाम में। बंद कर रहे हैं। क्या तोड़ रहा है भाई गाड़ी। देखो हम लोग स्किप करेंगे गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन। हमारा यहाँ पे स्टॉपेज नहीं है, सीधा कानपुर सेंट्रल हम लोग रुकेंगे भाई। स्किपिंग गोविंदपुरी प्रायोरिटी में निकली है भाई गाड़ी। अच्छा खासा रेलवे स्टेशन बन गया है भाई गोविंदपुरी। ये देखो यहाँ पे गाड़ी का अराइवल भी हो रहा है। चलिए हमने स्किप कर दिया है गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन को। कानपुर सेंट्रल हमारी गाड़ी घुस रही है दोस्तों। गोविंदपुरी हमने स्किप कर लिया और आपको एक स्टेशन और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। कानपुर का एक तीसरा रेलवे स्टेशन ओराई वाले लाइन में जाता है भाई। वहाँ पे है कानपुर अनवरगंज रेलवे स्टेशन। वो सामने आपको दिख रहा होगा, मैं जूम कर दूँ, वो देखो
गोविंदपुर से जस्ट जैसे आप लोग आगे आओगे ना, ये कानपुर अनवरगंज रेलवे स्टेशन है। ये आपको वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी की ओर वाला जो लाइन है भोपाल वाला, उसमें जाके अटैच हो जाता है ये कानपुर से ही। ये देख लो कानपुर अनवरगंज, देखो उसका बोर्ड भी है भाई वहाँ पे। ये देखो अब आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा रेलवे स्टेशन। और अब हमारा अराइवल होगा, अच्छी खासी रफ्तार में क्रॉसिंग होने वाली है काशी महाकाल सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ। गर्दा उड़ा दिया भाई साहब। काशी महाकाल एक्सप्रेस बनारस से चलकर काशी महाकाल नगरी से चलकर उज्जैन को कनेक्ट करती है भाई ये गाड़ी। ये देखो काशी महाकाल सुपरफास्ट। ओहो मज़ा आ गया। ये देखो भाई सुंदर सा कर्व ले रही है गाड़ी अपनी, संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण नज़र आ रहा है भाई आपको, ये संपूर्ण रूप से दिखाई दे रहा है। और क्या लाइट आ रहा है, शायद वैसे कोई ट्रेन भी, हाँ ट्रेन भी एक आ रही है। ट्रेन है कि लोकोमोटिव है, देखते हैं। ये देखो भाई, ओए हाय क्या सुंदर नज़ारा है भाई। ये देखो भाई, ये देखो ये नज़ारा भाई आपको ऐसे ही देखने को नहीं मिलेगा, जर्नी करना पड़ेगा ये सब वर्चुअली देखने के लिए। ये मालगाड़ी है दोस्तों। ये देखो भाई ये गाड़ी यहाँ से डिपार्चर ले रही है और हमारा अराइवल हो रहा है कानपुर सेंट्रल। ये सटिंग में जा रही है इंटरसिटी एक्सप्रेस। और वो देखो भाई नज़ारा देखो एक बारी, हाय हाय लाइट भी चेंज हो रहा है भाई साहब। पानी निकल गया होगा। दोस्तों हमारा अराइवल हुआ है कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर और इस तरफ अपोजिट साइड में लगी है महाबोधि एक्सप्रेस। ये देखो गया न्यू दिल्ली महाबोधि एक्सप्रेस इस तरफ लगी है। ये देखो और वो नज़ारा देखो भाई क्या लग रहा है, ये है ही महाबोधि एक्सप्रेस। 440 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अपनी संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अपने पहले ऑफिशियल हॉल्ट कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन। 8 मिनट की देरी से अपनी गाड़ी यहां पे पहुंची है और नई दिल्ली से कानपुर के बीच में दोस्तों आपने देखा 3 ओवरटेक और बैक टू बैक प्रीमियम ट्रेनों की क्रॉसिंग मैंने आपको दिखाई और खाने पीने का सीन मैंने दिखाया। और हमने 3 ओवरटेक किया, एक हमने किया था पूरी नहीं योगनगरी ऋषिकेश पूरी एक्सप्रेस और दूसरी हमने किया था अमरपाली एक्सप्रेस को शायद, हाँ नहीं दूसरी कौन सी ट्रेन थी बताना। और तीसरा हमने ओवरटेक किया, मैं नहीं दिखला पाया, वो लाइनअप पे नहीं था, वो जोधपुर वाराणसी सिटी मरुधर एक्सप्रेस को हमने ओवरटेक किया भाई। लगभग सिकोहाबाद के आसपास मैंने उसको ओवरटेक किया, उसका लाइन वहीं से कटता है, वो कानपुर वाले लाइन में था ही नहीं, इसीलिए वो नज़र नहीं आया। और बैक टू बैक वंदे भारत एक्सप्रेस की क्रॉसिंग, वो सारी चीज़ें तो मैंने आपको दिखाई। खाने पीने का भी सीन मैंने आपको बताया, कंप्लेन वगैरह हमने किया है, देखते हैं क्या उसका सीन होता है, वो भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बाकी कानपुर में हम लोग आए हैं, ये देख लो कुछ ऐसा नज़ारा है भाई। अभी गाड़ी 8 मिनट के डीले के साथ पहुंची है कानपुर सेंट्रल और इसके बाद यहाँ से ये सीधा रुकेगी मिर्ज़ापुर, प्रयागराज भी नहीं रुकती है भाई, सीधा मिर्ज़ापुर रुकेगी और उसके बाद सीधा DDU। ये होती है भाई प्रायोरिटी गाड़ी की। चलिए दिखलाते हैं यहाँ से आपको सुंदर सा डिपार्चर। इस बस की 40 मिनट हो रहा है दोस्तों और गाड़ी खुल चुकी है कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से। देखो चलिए दोस्तों गाड़ी निकल चुकी है कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से। खाना सही नहीं था, उसको वापस ले लीजिए, खाना सही नहीं था। हाँ है ये पेट दर्द करने लगा, हमारा पेट दर्द कर रहा है।
बिल लाइए। बिल मिलेगा जी, खर्चा बिल वाला खाना थोड़ी देते हैं। हम कुछ बोले हैं आपको, इतना काहे जवाब दे रहे हैं? बस बिल दीजिए, बस बात भाई एक बार खाली हमको बताइए, नहीं देता इतना राउंड मार रहा है, इतना घूम रहा है, एक बार भी आप बोले कैसी बिल बात? दीजिए। आप जब खाने के सबसे पहले तक जब खाने के बारे में पूछे तो आप पूछे तो खाली बोले भेज, और कुछ बोले इसे 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 खा रहे हैं। सबको बताएं, इसको बताएं स्टैंडर्ड वेज मील के बारे में स्टैंडर्ड बताएं। वेज मील आप लोग को बोलना चाहिए। आप पूछिएगा तब ना क्या क्यों क्या क्यों खाना नहीं है, क्यों नहीं है। क्यों पूछेंगे? तो कौन नहीं आप पूछेगा? आए क्या खाना के लिए पूछे तो बताइएगा नहीं क्या खाना है। हाँ, तो खाना हम जो लगा रहे हैं, जो क्या बता लगा रहे हैं? नहीं नहीं क्या लगा रहे हैं आप? हमको जो नियम खाना कानून लगा सिखा रहे रहे हैं, हैं। हम बता रहे आप हैं हमको आपको। नियम कानून सिखा रहे हैं। आप हमको सिखाइएगा। आप बिल्कुल सिखाएंगे। आपको क्या नहीं सिखाइएगा? आपको नहीं मालूम, आपको स्टैंडर्ड वेज मील के बारे में बोलना है, इसी से मत कीजिए। कस्टमर क्या कस्टमर को पूछना है? बुलाइए ना हाँ, पेंट्री इससे मैनेजर को। दिक्कत- पिछले बार भी रख रहे 6 महीना पहले बोले ओवर चार्ज नहीं क्या चीज का 150 रुपए ले रहे हैं। मिष्ठान कहाँ है? बिल दे रहे हैं, मिष्ठान कहाँ है उस खाना में? मिष्ठान नहीं है। काहे नहीं है? नहीं, बात ये करते नहीं हैं आप लोग आए मजाक बना के रख दिए हैं। लोकल पैसेंजर को लूटते हैं, पैसा नहीं देता है तो क्यों लूट लेंगे? आप लोग लूटते नहीं। अभी प्रूफ दिखा दें, प्रूफ दिखा दें, जो लूटेगा प्रूफ उससे दिखा, आप अरे बिल- प्रूफ दिखा दें। इतना बहस करने से क्या नहीं, फायदा? प्रूफ दिखा दें। आप बिल मांगे, आपको बिल हाँ, दे। बिल दीजिए। मिष्ठान नहीं दिए, बस खाना यही से ढंग का बात नहीं खत्म। दिया, ई काटा फलना काट कर रहे हैं। एक भी आदमी यदि जो कह दे कि खाना नहीं सही है, खाना सही नहीं है, खाना हम सही लोग नहीं खा है, रहे हैं ना, पेट दर्द कर रहा है दुनिया मेरा। का माल लिए पैसा हम दे तो आपको हम एक ना आदमी बोलेंगे। को बोलने से खाली नहीं। अरे हम बोल रहे हैं ना जी, दूसरा हमने क्या मान मतलब लिया, है? एक आदमी मर जाएगा तब। माने तो क्या माने? आप तो सबसे पहला बात क्या स्टैंडर्ड भेज मिलकर बोले क्यों नहीं? आप अपने पूछिएगा। यहाँ क्यों पर- पूछेंगे? यहाँ अरे पर भैया खाना सुनिए ना, दिया है। ऑल इंडिया ट्रेवल करते हैं, हमको मालूम है। आप लोगों को तमीज नहीं है बात कर रहे हो तो सर करके बोलता है हमको स्टैंडर्ड भेज। सर खाना में भेज अंडा था लिए। एक मिनट। पहले बात सुन लीजिए, पहले मेरा बात सुन हमने लीजिए। कभी आपको अरे करके स्टैंडर्ड बोले भेज मिल, रुकिए ना पहले। स्टैंडर्ड भेज मिला है सर, नॉन वेज है, अंडा है, वेज बिरयानी, ये सब आप कुछ बोले, आपके पूछे तो बस सिर्फ भेज पेट दर्द करने लगा है। नॉन वेज पेट दर्द कर रहा है। हाँ ठीक है ना। अब स्टैंडर्ड भेज मिलकर बोले, हम क्या बताएं? आप बोले, आप बोले, क्या चीज के लिए? आप स्टैंडर्ड भेज मिलकर बोले। आप पूछिएगा तब ना, काहे जो लगाएंगे पूछेंगे? वही ना। काहे पूछेंगे? आप काम करें तो हम पूछेंगे। दुकानदार से पूछता कि वो बोल रहा है। दोस्तों कानपुर से अपनी गाड़ी निकली और हमारी क्रॉसिंग होने वाली है रीवा से चलकर आनंद विहार को जाने वाली रीवा आनंद विहार सुपर फास्ट एक्सप्रेस गाड़ी। भाई साहब फ्लड 130 की रफ्तार में चल रही है। चलिए आपको दिखलाते हैं एक शानदार सा क्रॉसिंग। ट्रेन नंबर 12427 रीवा से चलकर देश की राजधानी आनंद विहार को जाने वाली रीवा आनंद विहार सुपर फास्ट। तो अभी अपने रीवा आनंद विहार एक्सप्रेस का वो क्रॉसिंग देखा, अभी आ रही है 04055 बलिया से चलकर आनंद विहार टर्मिनल को जाने वाली बलिया आनंद विहार स्पेशल फ्लड 130। अभी दोस्तों आपने दो क्रॉसिंग देखा ताबड़तोड़, बैक टू बैक प्रीमियम गाड़ी की क्रॉसिंग होगी हमारी। पूर्वा एक्सप्रेस, प्रयागराज एक्सप्रेस, प्रयागराज हमसफर एक्सप्रेस और देन हमारी राजधानी के इनके साथ क्रॉसिंग होगी। वो तो और तगड़ा आपको क्रॉसिंग देख लाएंगे और बड़े बड़े रेलवे स्टेशनों को स्किप भी करेंगे भाई हम, जैसे फतेहपुर हो गया और भी बिंदकी रोड वगैरह ऐसे कुछ रेलवे स्टेशन है, हरवारी है, प्रयागराज को भी स्किप करेंगे। बाप रे बाप, मज़ा बहुत आने वाला है। एनसीआर सबसे खतरनाक जोन भाई, एनसीआर में भाई आपका स्वागत है। चलिए क्रॉसिंग दिखलाते हैं और जो भी आपको दिखाते हैं। पूर्वा आ रही है भाई साहब। तो दोस्तों हम स्किप कर रहे हैं बिंदकी रोड और क्रॉसिंग होगी हमारी पूर्वा एक्सप्रेस के साथ। ये देखना सामने से एंटर ले रही है पूर्वा एक्सप्रेस और बिंदकी रोड एक साथ स्किप हो रहा है। पूर्वा क्या क्रॉसिंग हुआ भाई। तो अभी हम लोग स्किप करने वाले हैं फतेहपुर और हमारी क्रॉसिंग होने वाली है प्रयागराज एक्सप्रेस के साथ। जी हाँ भाई, तगड़ा वाला स्किपिंग होगा और क्रॉसिंग आपको दिखाएंगे भाई। 12,417 प्रयागराज से चलकर न्यू दिल्ली को जाने वाली VVIP ट्रेन प्रयागराज एक्सप्रेस और क्रॉसिंग भी होगी प्रयागराज के साथ और स्किप करेंगे हम लोग अभी फतेहपुर को। अरे वाह क्या खींच रहा है भाई गाड़ी। ओहो, स्किपिंग फतेहपुर क्रॉसिंग विद प्रयागराज एक्सप्रेस फ्लड 130 प्रयागराज एक्सप्रेस तो VVIP ट्रेन स्किप कर रहे हैं हम लोग फतेहपुर। क्या सीन है भाई साहब, ये देखो प्रयागराज एक्सप्रेस की स्किपिंग
नंबर 15,658 कामाख्या से चलकर पुरानी दिल्ली को जाने वाली ब्रह्मपुत्रा मेल। क्रॉसिंग होने वाली दोस्तों हमारी ब्रह्मपुत्रा मेल के साथ। लैड 130 की रफ्तार में। कामाख्या पुरानी दिल्ली ब्रह्मपुत्रा मेल। दोस्तों हमारी क्रॉसिंग होने वाली है द अनऑफिशियल दुरंतो एक्सप्रेस के साथ। प्रयागराज न्यू दिल्ली हम सफर एक्सप्रेस 12,275 जस्ट हमारे एक स्टेशन पीछे। चलिए दिखलाते हैं शानदार सा आपको क्रॉसिंग हम सफर एक्सप्रेस का। ट्रेन नंबर 12275 प्रयागराज से चलकर न्यू दिल्ली को जाने वाली नॉन स्टॉप रन करती है भाई द अनऑफिशियल दुरंतो। प्रयागराज न्यू दिल्ली हम सफर एक्सप्रेस। ट्रेन नंबर 22,465 मधुपुर झारखंड से चलकर आनंद विहार को जाने वाली मधुपुर आनंद विहार हम सफर एक्सप्रेस के साथ क्रॉसिंग होने वाली है हमारी। बैद्यनाथ धाम से चलकर भाई देश की राजधानी कनेक्ट करती है ये हम सफर एक्सप्रेस द मधुपुर हम सफर। द मधुपुर हम सफर क्रॉस कर दिए हम लोग रसूलाबाद। दोस्तों अभी हम लोग स्किप कर रहे हैं कनवार रेलवे स्टेशन को और हमारी क्रॉसिंग होगी प्रयागराज लालगढ़ सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ। (12,403 प्रयागराज से चलकर लालगढ़ को जाने वाली प्रयागराज लालगढ़ सुपरफास्ट एक्सप्रेस क्रॉसिंग होने वाली है भाई। गर्दा रफ्तार में भाई गाड़ी चल रही है। प्रयागराज लालगढ़ लैड 130। 13,697 गया से चलकर न्यू दिल्ली को जाने वाली गया न्यू दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस। गया पुरानी दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस के साथ अभी हमारी क्रॉसिंग होने वाली है। अभी आपने देखा प्रयागराज लालगढ़ एक्सप्रेस, अभी देख लो गया पुरानी दिल्ली अमृत भारत। गया से चलकर पुरानी दिल्ली को जाने वाली अमृत भारत लैड 130। ओहो पुष्पुल चलती है भाई। देखो पीछे भी लोकोमोटिव आपको दिखेगा। अरे दोस्तों अपनी स्किप करेगी सिराथू रेलवे स्टेशन को। जबरदस्त वाला प्लेटफॉर्म इसके आपको दिखाएंगे सिराथू का। ट्रैक साउंड एंजॉय करो भाई। प्लेटफॉर्म स्किपिंग आपको दिखा रहे हैं सिराथू रेलवे स्टेशन पर और एक ट्रेन के साथ साथ क्रॉसिंग भी हो रही है भाई हमारी। बतलाते हैं कौन सी ट्रेन है। स्किप कर लिया भाई साहब हमने सिराथू। अब दोस्तों हमारी क्रॉसिंग होगी पटना तेजस राजधानी एक्सप्रेस के साथ। राजेंद्र नगर टर्मिनल से लेके न्यू दिल्ली को जाने वाली पटना तेजस राजधानी गैंग की शुरुआत हो चुकी है। चलिए शुभारंभ करते हैं पटना तेजस राजधानी की क्रॉसिंग के साथ और स्किपिंग के साथ स्टेशन की। 12,309 राजेंद्र नगर
कर रहे हैं दोस्तों हम लोग अभी बमरौली रेलवे स्टेशन को। अंडर कंस्ट्रक्शन है ये रेलवे स्टेशन भैया। दोस्तों हम लोग स्किप करने वाले हैं सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन। अच्छी खासी रफ्तार पकड़ी है गाड़ी ने। हमारी संपूर्ण क्रांति स्किप करेगी सूबेदारगंज। ये देखियो भाई सूबेदारगंज स्किपिंग, हॉकिंग देते हुए। सूबेदारगंज होय होय होय। भाई क्या लग रहा है भाई सूबेदारगंज, देख रहे हो? गजब, एक नंबर प्लेटफॉर्म लग रहा है सब। दोस्तों अभी आपने देखा राजधानी एक्सप्रेस का क्रॉसिंग। अब आपको दिखलाते हैं इस ट्रेन जर्नी का सबसे एपिक क्रॉसिंग। जी हाँ, संपूर्ण क्रांति क्रॉसिंग विद संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस। अभी हम लोग सूबेदारगंज स्किप किए हैं। जस्ट हम लोग जंक्शन प्रयागराज को भी स्किप करेंगे। ये गाड़ी इतनी प्रायोरिटी वाली है, प्रयागराज जंक्शन भी नहीं रुकती है दोस्तों। प्लेटफॉर्म स्किप होगा और बगल से आपको क्रॉसिंग दिखलाएंगे संपूर्ण क्रांति का। और शिव गंगा एक्सप्रेस भी खुल चुकी है प्रयागराज से। 12:30 टाइम है, 12:35 हो चुका है। उसको भी देखते हैं कहाँ है गाड़ी। चलिए, एक्शन की शुरुआत एनसीआर में भाई हो रहा है। डीडीयू तक बैक टू बैक आपको राजधानी गैंग की क्रॉसिंग दिखलाएंगे भाई। ताबड़ तो हो रहा है जर्नी। ये देखो संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस क्रॉसिंग, संपूर्ण क्रांति तगड़ी स्पीड में भाई साहब निकाला है। इस ट्रेन जर्नी का सबसे एपिक क्रॉसिंग, इस ट्रेन जर्नी का सबसे एपिक क्रॉसिंग, संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति। स्किप कर रहे हैं दोस्तों हम लोग प्रयागराज जंक्शन। ये देख लो 6 नंबर प्लेटफॉर्म है ये। क्या तगड़ा संपूर्ण क्रांति ने निकाला भाई, गजब। वो तो फुल रफ्तार में थी भाई। अच्छी खासी रफ्तार में दोस्तों हम लोग स्किप करेंगे प्रयागराज जंक्शन। प्लेटफॉर्म स्किप होगा और क्रॉसिंग होगी शिव गंगा एक्सप्रेस के साथ। यहीं पे लगी हुई है शिव गंगा एक्सप्रेस 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे। वो भी दिखलाते हैं बनारस की राजधानी, बनारस वालों की अपनी राजधानी। देखो, चलिए आपको दिखलाते हैं। सबसे पहले स्किपिंग, प्लेटफॉर्म स्किप कर रही है गाड़ी। ये देखो प्रयागराज जंक्शन, और यहाँ पे खड़ी है अपनी बनारस न्यू दिल्ली, बनारस न्यू दिल्ली शिव गंगा सुपरफास्ट। ये देखो क्रॉसिंग कर रहे हैं भाई हम लोग। खाली है जनरल, तो डिसेंट भीड़ है भाई। जनरल तो पूरा खाली है। ओहो, पहली बार भाई मैं उसका इतना खाली देख रहा हूँ भाई। ये देखो हम लोग प्लेटफॉर्म स्किप कर रहे हैं प्रयागराज जंक्शन का। आपको इसका पीछे का भी जनरल दिखाएंगे कैसा क्राउड है। और धीरे धीरे हम लोग स्किप कर रहे हैं। कर ही दिया भाई अंदर को। ये देखो लगभग हमने स्किप कर लिया है प्रयागराज जंक्शन। और ये हो गया शिव गंगा एक्सप्रेस। अरे भाई साहब, इसका जनरल क्लास देखो, बहुत खाली है भाई, बहुत खाली है। गेट पे इतना स्पेस है, समझ सकते हो आप। SLR भी खाली है। ओए हो, शिव गंगा एक्सप्रेस और मगध एक्सप्रेस का अनाउंसमेंट हो रहा है। स्किप कर लिया हमने प्रयागराज जंक्शन, संपूर्ण क्रांति का। और देखो भाई, स्किप कर दिया भाई हमने प्रयागराज जंक्शन को।
क्रॉसिंग हो रही है दोस्तों हमारी मगध एक्सप्रेस के साथ 20,801 इस्लामपुर से चलकर नई दिल्ली को जाने वाली मगध एक्सप्रेस। मगध एक्सप्रेस। अभी दोस्तों हम लोग स्किप करने वाले हैं प्रयागराज शेवकी जंक्शन रेलवे स्टेशन को और यहाँ पर हम लोग ओवरटेक करेंगे संघमित्रा एक्सप्रेस को। जी हाँ, संघमित्रा एक्सप्रेस एसएमबीटी बेंगलुरु से चलकर दानापुर को पहुँचती है, उसको हम लोग करेंगे ओवरटेक। जी हाँ, अपनी ट्रेन जर्नी का लगभग चौथा ओवरटेक बोलेंगे, चौथा कि पाँचवा ओवरटेक दिखलाते हैं भाई आपको। और हम लोग यहाँ पे ओवरटेक कर रहे हैं संघमित्रा एक्सप्रेस, संपूर्ण क्रांति का चौथा ओवरटेक संघमित्रा। ये देखो भाई दोस्तों सामने हम लोग एसएमबीटी बेंगलुरु दानापुर ये देखो भाई प्रयागराज शेवकी हम लोग स्किप कर रहे हैं और ओवरटेक कर रहे हैं संघमित्रा एक्सप्रेस। सामने खड़ी है एसएमबीटी से चलकर दानापुर को पहुंचने वाली संघमित्रा एक्सप्रेस, तो हम लोग ओवरटेक कर रहे हैं वैसे संपूर्ण क्रांति और साथ ही हम लोग प्रयागराज शेवकी। गजब की भाई भरी हुई है गाड़ी, ओवरटेकिंग संघमित्रा एक्सप्रेस। ये देखो भाई कवच फीटेड WAP7। दोस्तों अभी हम लोग स्किप करने वाले हैं विंध्याचल, ओवरटेक कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग त्रिवेणी एक्सप्रेस को भाई उस तरफ से। प्लेटफॉर्म स्किप होगा और ओवरटेक भी आपको दिखाएंगे भाई। ये देखो भाई कर रहे हैं विंध्याचल धाम, प्लेटफॉर्म स्किप हो रहा है भाई तगड़ा वाला। ये हो गया भाई विंध्याचल का सीटिंग और इस तरफ से आपको दिखाते हैं भाई ओवरटेक। ओवरटेकिंग त्रिवेणी एक्सप्रेस, संपूर्ण क्रांति का 5वां ओवरटेक विंध्याचल धाम में। ओवरटेकिंग त्रिवेणी। बारह 1301 हावड़ा न्यू दिल्ली राजधानी। न्यू दिल्ली में जाने वाली हावड़ा न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस 920। गाड़ी का दोस्तों अराइवल हो रहा है मिर्ज़ापुर, कालीन भैया के शहर मिर्ज़ापुर में आपका स्वागत है। ये देखो भाई मिर्ज़ापुर। कितना स्टेशन है? एक। बारह 423 डिब्रूगढ़ से चलकर न्यू दिल्ली को जाने वाली डिब्रूगढ़ न्यू दिल्ली राजधानी स्किप कर रहा है भाई मिर्ज़ापुर में। हमारा डिपार्चर हो रहा है भाई मिर्ज़ापुर से। ये देखो क्या रफ्तार में निकाला है डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस को भाई साहब। डिब्रूगढ़ न्यू दिल्ली राजधानी गर्दा उड़ा दिया भाई। ये हम लोग डिपार्चर ले चुके हैं कालीन भैया के शहर। कहाँ से भाई? मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर। कट्टा रेडी है ना?
सियालदह राजधानी टूट गया भाई, थोड़ा सा गिर गया। स्किप कर रहे हैं डगमगपुर, ग्लैड 130 की रफ्तार में दोस्तों। दोस्तों अब हमारी क्रॉसिंग होगी सियालदह बीकानेर AC दुरंतो एक्सप्रेस के साथ। वेस्ट बंगाल के सियालदह से चलकर बीकानेर को जाने वाली AC दुरंतो ग्लैड 130 की रफ्तार में हमारी क्रॉसिंग होने वाली है भाई। सियालदह बीकानेर AC दुरंतो। अभी दोस्तों हम लोग स्किप करेंगे चुनार जंक्शन रेलवे स्टेशन। जस्ट अभी बीकानेर सियालदह बीकानेर AC दुरंतो ने क्रॉसिंग दी और अभी तो मेन लाइन पे रेड सिग्नल है और अभी हम लोग स्किप कर रहे हैं चुनार जंक्शन। बहुत स्लो कर दिया भाई गाड़ी ने, बहुत स्लो, पता नहीं क्यों गाड़ी स्लो कर दिया। धीरे धीरे ही सही, लेकिन हम लोग स्किप कर रहे हैं चुनार जंक्शन को। ये देखो भाई 3 लाइनें यहाँ से कटती है, 3 नहीं 4। एक हम लोग आ रहे हैं प्रयागराज वाली लाइन से, सीधे चल जाएगी पंडित दीनदयाल और एक लाइन यहाँ से चल जाएगी चौपन के लिए। स्किपिंग चुनार जंक्शन। भाई चुनार आते आते भाई गाड़ी इतनी स्लो हो गई, इतनी स्लो हो गई, अब जाके पिकअप ले रहा है और हम लोग धीरे धीरे स्किप कर रहे हैं चुनार जंक्शन और धीरे धीरे भाई निकलेंगे हम लोग चुनार से। ये देखो कौन कौन चुनार से देख रहे हो आसपास से, ज़रा कमेंट करना भाई। चलिए 1 मिनट रुकने के बाद अपनी गाड़ी निकल चुकी है चुनार जंक्शन रेलवे स्टेशन से। वैसे ही रुका वैसे ही खुल गया और हमने स्किप कर दिया है चुनार जंक्शन। और वो देखो DFC वाली लाइन कहाँ है भाई, वो देखो WAG9 दिख रहा है, वो ऊपर में बना है भाई पहाड़ों पे DFC। दोस्तों हमारी क्रॉसिंग होगी भुवनेश्वर नई दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस के साथ। जस्ट हम लोग चुनार जंक्शन निकले हैं और तेजस राजधानी इंटर कर रही है भाई। लाइट आपको सामने की ओर दिख रहा होगा, वो देखो, ओए होए होए, गजब की रफ्तार में क्रॉसिंग होने वाली है। आजा 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 आजा। ट्रेन नंबर 22,823 उड़ीसा के भुवनेश्वर से चलकर देश की राजधानी तेजस राजधानी के साथ 3:05 पर अपनी गाड़ी का अराइवल हो रहा है 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे दोस्तों।